नमस्कार, मेरा नाम ताराचंद तिवारी है। मैं सांदीपनी एकेडमी पेंड्री मस्तूरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आप लोग के सामने आज एक टॉपिक समावेशी शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें सभी बच्चों का, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या लिंग का हो, समुदाय का हो, उसमें सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है और सभी उस शिक्षा के अधिकारी होते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी छात्रों को समान अवसर और समर्थन प्रदान किया जाता है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, चाहे उसमें क्षमता हो या ना हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या कोई सभी जाति का हो या कोई सभी धर्म का हो, उसको समान अवसर प्रदान किया जाता है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का शुरुआत सामान्यतः अमेरिका से ही माना जाता है। अमेरिका से ही इसका शुरुआत देखा गया है और उसके अलावा धीरे धीरे इस शिक्षा को पूरे विश्व में आगे बढ़ाया गया है। समावेशी शिक्षा में कुछ निम्नलिखित क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे समानता और न्याय। मतलब यह शिक्षा सभी के लिए सामान्य है, मतलब समानता का अवसर प्रदान करती है, और जो न्याय है मतलब सबको एक समान रख करके उसको शिक्षा प्रदान करने का यह कार्य करती है। विविधता का सम्मान। आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग श्रेणी के रहते हैं। कई लोग पढ़ने में अच्छे रहते हैं, कई लोग पढ़ने में अच्छे नहीं रहते हैं, मतलब बुद्धि उनकी अलग अलग रहती है। तो बुद्धि अलग अलग रहती है तो समावेशी शिक्षा क्या करती है कि उनमें जो बच्चों में विविधता होती है, बच्चों में जो विविधता होती है उसका क्या है, सम्मान करती है। मतलब आप कोई से भी जो बच्चे हैं उसको एक सामान्य बच्चे की तरह आप शिक्षा प्रदान करेंगे समावेशी शिक्षा में। फिर है व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान। जैसे कि हम अभी बात किए हैं कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अपने अलग अलग गुणों से युक्त होता है और उसी गुणों के कारण ही वह अपना जो जीवन है वो आगे यापन करता है, पढ़ाई करता है, आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि व्यक्तिगत आवश्यकता, मतलब जो मंद बुद्धि बालक है उनको अधिक अच्छे तौर पे ज्ञान प्रदान करना, और जो सामान्य बुद्धि बालक है उनको भी उसी श्रेणी में रख के ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो आवश्यकता है मतलब उस बच्चे की किस प्रकार से आवश्यकता है, हम उसको किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख के समावेशी शिक्षा के द्वारा उनको भी शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर है सहयोग और समर्थन। हम देखते हैं कि अगर एक कक्षा में सभी बालक एक साथ बैठेंगे तो कहीं न कहीं सहयोग की भावना और एक दूसरे को समर्थन करने की भावना का क्या होगा, विकास होगा। तो इस उद्देश्य से हम क्या देखते हैं कि परस्पर विद्यार्थियों में एक दूसरे का किसी न किसी प्रकार से सहयोग करना और किसी न किसी प्रकार से समर्थन करना। अगर किसी में कुछ अच्छा गुण है तो उसका क्या है, बच्चे समर्थन करते हैं। ठीक है, फिर है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं कि हम जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या बताया गया है कि सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। मतलब जितने भी छात्र हैं उन छात्रों को क्या है, शिक्षा के लिए सामान्य अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है
व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हम विशेषता भी पढ़े हैं अभी इससे पहले, उसमें भी यही बोला गया है कि जिस बच्चे की जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार समावेशी शिक्षा में उसको क्या है, शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, फिर है अगला विविधता का सम्मान और मूल्यांकन। विविधता का सम्मान और मूल्यांकन। अब जैसे हम बात किए थे कि हर बच्चा एक समान तो नहीं रहता, अलग अलग श्रेणी में रहते हैं। किसी में बुद्धि अधिक होती है, किसी में बुद्धि कम होती है। कोई अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता, कोई खेलने में अच्छा रहता है, कोई किसी और कार्य में अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार की विविधता होती है। और उस अब बच्चा एक साथ जब बैठते हैं शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा में जब सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं तो उनका क्या है, सम्मान भी होता है और उनका मूल्यांकन भी हम उसी आधार पर कर सकते हैं। फिर है छात्रों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना। मतलब अब जैसे कोई भी छात्र थोड़ा कमज़ोर बुद्धि का है या पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, तो हम उसे एक मोटिवेशन तौर पे अच्छा मोटिवेशन दे करके उसको क्या है, प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसका आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं। फिर है सामाजिक एकता और समरसता। जब हम देखते हैं कि अलग अलग वर्ग के बालक एक जगह आ करके बैठ करके एक जगह एक छत के नीचे पढ़ाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामाजिक एकता, मतलब सभी में एकता की जो भावना है वह प्रबल होती है, उसको क्या है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर है छात्रों को समाज में सकारात्मक योगदान करने के लिए तैयार करना। मतलब जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा कि सकारात्मक सोच, एक समाज में क्या सोच जाएगी कि सकारात्मक सोच, मतलब ना वो गरीब है, ना अमीर है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है। हम उस चीज़ को छोड़ करके सबको क्या है, सकारात्मक भाव से एक जगह बैठ करके जब बच्चा उसके दिमाग में ये सब बातें जाती है तो उसके दिमाग में सकारात्मकता का भाव स्वयं ही उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर है अगला है हमारा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत है, तो मुख्य रूप से वही सिद्धांत है जो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। सबको समानता और न्याय का अवसर प्रदान करना। ठीक है, फिर है विविधता का सम्मान। अलग अलग बच्चे में अलग अलग प्रकार की विविधता होती है, उसका सम्मान। फिर है व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान, मतलब जो जिस श्रेणी में है, मतलब जो कोई बच्चे पढ़ने में अच्छे रहते हैं, कई लोग नहीं रहते हैं, उसको देख करके उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान की जाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, सहयोग और समर्थन। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना और एक दूसरे को समर्थन करने की भावना का विकास। फिर है सामाजिक न्याय और समरसता, मतलब समाज में एक साथ रह करके सभी बच्चे को एक साथ शिक्षा प्रदान की व्यवस्था की जाती है, तो समाज में इसका अच्छा बात जाता है और समरसता का भी विकास होता है। छात्र केंद्रित शिक्षा, मतलब छात्र को ध्यान में रख करके शिक्षा को प्रदान करना चाहिए। छात्र को इस प्रकार से अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, इस बात का ध्यान रख करके वैसी सिलेबस तैयार करना चाहिए। सिलेबस वैसे ही बनाया जाए जो छात्र केंद्रित रहे, फिर उनके अनुसार अच्छे शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। फिर है लचीलापन और अनुकूलन,
किसी भी शिक्षा में लचीलापन और अनुकूलन का रहना बहुत ही अनिवार्य है। ये दोनों रहते हैं तो शिक्षा अच्छे से प्रदान की जा सकती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा लाभ। शिक्षा, समावेशी शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। तो जो बात हम पहले पढ़े हैं उसी का आगे हम क्या है इसमें वर्णन करेंगे फिर से कि सभी छात्रों को समान अवसर प्राप्त होता है, फिर है विविधता का सम्मान होता है, फिर है छात्रों के आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, फिर सामाजिक एकता बढ़ती है, फिर बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन अच्छा होता है। अब किसी बच्चे को हम अच्छे से, जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है या लिखाई में अच्छा है या खेल कूद में अच्छा है, उसको उसी प्रकार प्रोत्साहित करके उसी क्षेत्र में आगे बढ़ा करके हम उसका क्या है अकादमिक जो प्रदर्शन है उसको अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सामाजिक कौशल में सुधार। सामाजिक कौशल में सुधार कैसे, इसमें क्या क्या मदद करता है कि संचार और सहयोग और समस्या का समाधान। मतलब सामाजिक कौशल में सुधार के लिए अगर बच्चा किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में अगर निपुण नहीं है तो उसको हम सहयोग करके उसके कौशल में सुधार कर सकते हैं। फिर है भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। कई बच्चे भावनात्मक तौर पर उनके मन में जैसे मैं कम बुद्धि वाला हूँ या मेरे में कुछ दिक्कत है, तो भावनात्मक जो है उनके मन में विकार रहती है, उनका सोच थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उनको प्रोत्साहित करके हम क्या कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में अच्छा हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं। मतलब समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है कि एक छत के नीचे बैठ करके सभी बच्चों को हम क्या है शिक्षा प्रदान करते हैं। तो शिक्षा प्रदान जब करते हैं तो एक छत के नीचे हम बैठ के शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन उसमें हम कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप से क्या है समस्याओं का सामना करने वाले होते हैं। तो उनकी समस्या के समाधान के लिए बहुत सारी हमारे पास चुनौतियाँ भी आती हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसमें, संसाधन की कमी। मतलब हम देखते हैं अब जैसे कोई बच्चा अच्छे से सुन नहीं सकता, अच्छे से देख नहीं सकता, तो हम उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। तो मुख्य हमारे पास चुनौतियाँ किस प्रकार की आती हैं कि संसाधन की हमारे पास क्या है कमी है, ठीक है। और संसाधन के साथ साथ ऐसे उपकरण जो उनको शिक्षा अच्छे से प्रदान कर सके उसकी भी हम क्या है कमी देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है शिक्षकों की प्रशिक्षण की कमी। चुनौतियाँ दूसरी क्या है कि शिक्षकों की प्रशिक्षण की कमी। अगर समावेशी शिक्षा में कोई भी शिक्षक बच्चों को जब शिक्षा प्रदान करता है तो उसको खुद पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने अलग अलग प्रकार के छात्र उपस्थित रहेंगे और वह शिक्षा सही प्रकार से उनको नहीं प्रदान कर सकता जब तक वह खुद सीख नहीं लेता। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, ठीक है। ये भी एक प्रकार से समस्या है, चुनौतियां हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। हर क्षेत्र में इसका असर देखने को हमको मिलता है समावेशी शिक्षा में। फिर है छात्रों की विविध आवश्यकताएं। जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता, अगर कोई बच्चा अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकता,
अगर कोई बच्चा जिसका मानसिक IQ लेवल बहुत कम है, ठीक है, तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। उन सब आवश्यकताओं को हम किस प्रकार से पूरा करते हैं, ये भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, अभिभावकों की भागीदारी की कमी। अब ये हम देखने को मिलता है सामान्य तौर पे कि जब बच्चे को विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है, विद्यालय अपना कर्तव्य अच्छे से निभाता है, लेकिन बच्चे को घर में उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाता। ठीक है, बच्चा विद्यालय से सब चीज़ पढ़ के जाता है, अच्छे से पढ़ के जाता है, लेकिन घर में जाकर के वो क्या देखता है कि उसके जो अभिभावक है, जो उसके पालक है, उसका जो विद्यालय में जो पढ़ाई हुआ है वो घर में उस प्रकार की पढ़ाई या उस प्रकार का वातावरण उनको प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, फिर है नीति और नियमों की कमी। हम समावेशी इस क्षेत्र में क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारी नीति और नियमों की कमी को हमें देखने को प्राप्त होती है। शासक के द्वारा भी इस क्षेत्र में बहुत सारी बहुत कम ही नीति बनाई गई है। ठीक है, फिर है बुनियादी ढांचा की कमी। किसी भी चीज़ के लिए बुनियादी जो ढांचा है उसको क्या है, सुदृढ़ होना चाहिए। सुदृढ़ होना चाहिए मतलब एक अच्छा कहना चाहिए जड़ रहता है तो उसका जो शाखा है वो अच्छा से फलता है, फूलता है, फल देता है। ठीक है, तो नींव अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है हमारा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, रणनीति किस प्रकार की है। तो समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित क्या है, रणनीति है। तो पहला हमारा क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। मतलब जो बच्चा जिस प्रकार से पढ़ाई अच्छे से कर सके उस प्रकार से हमको क्या है, योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे लाना चाहिए, या शासन को उस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। फिर है विविध शिक्षण योजना। मतलब इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से नए नए विधियों के साथ में शिक्षण योजना इनको भी क्या है, लागू करना चाहिए। जैसे सामान्य बच्चे के लिए अलग शिक्षण योजना उपयोग में आता है और थोड़ा विशिष्ट बालकों के लिए वो शिक्षण योजना अलग हो जाता है। ठीक है, फिर है सहायक संसाधन। मतलब हम जब किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो किस प्रकार से हम उसको अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं, चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा या किसी और के द्वारा हम उनको क्या है, सहायक संसाधन के द्वारा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। फिर है जैसे हम पहले पढ़े हैं कि शिक्षकों की प्रशिक्षण। शिक्षकों को हम किस प्रकार से अच्छे से प्रशिक्षित कर सकते हैं जिससे वो समावेशी शिक्षा के बारे में या शिक्षा के बारे में छात्रों को अच्छे से बता पाए। फिर है अभिभावकों की भागीदारी। ठीक है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे। फिर है सामुदायिक भागीदारी। सभी समाज के लोगों का इसमें योगदान होना आवश्यक है। इस योगदान के द्वारा ही इस समाज में इस प्रकार की जो शिक्षा है वो अच्छे से चल सकती है। फिर है नियमित मूल्यांकन और समीक्षा। किसी भी चीज़ का नियमित रूप से मूल्यांकन होना उस चीज़ को अच्छे से बढ़ावा देता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में नियमित रूप से मूल्यांकन करना, तो मूल्यांकन से क्या होगा कि उसका जो शिक्षा का स्तर है वो सुधरेगा और जहाँ कमी है वो कमी दूर होगी। ठीक है, फिर है सुलभ और सुरक्षित वातावरण। छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा से सुखद और सुरक्षित वातावरण रहना चाहिए। अब जैसे कोई भी छात्र विद्यालय आता है, विद्यालय आने के बाद में वह देखता है कि उसकी कक्षा पहले प्रथम तल में या द्वितीय तल में लग रही है। अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह कैसे चल के आएगा। उस प्रकार की व्यवस्था
क्या है महाविद्यालय को, शासन को करनी चाहिए। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा का निर्माण करने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे है अब इसमें देखिए विविधता का सम्मान है, छात्र केंद्रित शिक्षा है, सहायक वातावरण है, व्यक्तिगत शिक्षा और योजनाएं हैं, विविध शिक्षण विधियां हैं, जैसे इस सबको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नियमित मूल्यांकन और शिक्षक और छात्र का अच्छे से संबंध है। ठीक है। फिर है उनकी महत्वपूर्ण क्या क्या भूमिका है कि छात्रों को समझना अच्छे से आना चाहिए। मतलब अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को पढ़ा रहा है तो छात्रों को समझना, मतलब छात्र किस प्रकार से उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझे, जाने, उस प्रकार से उनको क्या है शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं बनाना, मतलब छात्रों के हित में अलग अलग प्रकार से योजनाएं का निर्माण करना। ठीक है। फिर है विविध शिक्षण विधियों का उपयोग, अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करके हम क्या है उनको बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। फिर है सहायक वातावरण बनाना, हम उनके शिक्षा के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा वातावरण रहने से बच्चों को अच्छे से शिक्षा प्राप्त होती है। फिर है छात्रों को प्रोत्साहित करना, अगर कोई छात्र किसी विषय में कमज़ोर है तो हम उस छात्र को किसी अच्छे महापुरुष के बारे में बता करके या किसी दूसरे व्याख्यान के बारे में बता करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया, ये कार्य मूल्यांकन का कार्य और प्रतिक्रिया, मतलब हम उनको क्या है मूल्यांकन करेंगे और जो बच्चा अच्छा रहे उनको कुछ पुरस्कृत करेंगे या फिर जो बच्चा कम रहे उसको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। तो मूल्यांकन का कार्य मुख्य रूप से होना ही चाहिए। फिर है अभिभावकों के साथ सहयोग, मुख्य रूप से अभिभावक लोग का भी इसमें सहयोग होना आवश्यक होता है। ठीक है। फिर है जो संसाधन है, क्या क्या संसाधन है, तो सरकारी योजना, कुछ सरकारी योजना शासन द्वारा चलाई जा रही है जिसमें क्या है समावेशी जो शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। फिर है कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जो गैर सरकारी संगठन हैं वो भी समावेशी शिक्षा के लिए क्या है कार्य कर रहे हैं। फिर है शैक्षिक सामग्री और उपकरण, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शैक्षिक सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उनके सुनने के उपकरण का व्यवस्था रहना चाहिए, देख नहीं सकता उसके लिखने जो वो हाथ से वो महसूस करता है उस प्रकार के उपकरण का होना, उपकरण का रहना आवश्यक होता है। ठीक है। फिर है प्रौद्योगिकी है, इसमें हम ऑनलाइन के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम से क्या है या किसी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। फिर है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, हम जैसे ही पहले पढ़ चुके हैं कि शिक्षकों को क्या है प्रशिक्षण देना बहुत ही अनिवार्य है इस क्षेत्र में। फिर है अभिभावक और समुदाय की भागीदारी, समाज और पालक का भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। फिर है पुस्तकालय और संसाधन केंद्र, जो समावेशी शिक्षा में पुस्तकालय और संसाधन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और हम क्या है इसको ऑनलाइन तरीके से भी बहुत अच्छे से
बता करके समावेशी शिक्षा का हम क्या है आगे बढ़ा सकते हैं, उसको बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला हमारा ऐसी समावेशी शिक्षा प्रणाली ऐसी प्रणाली है जो सभी छात्रों को समान क्या है अवसर और समर्थन प्रदान करती है। ठीक है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।